जिस तरह दर्शकों डाइट का प्रशिक्षण चल रहा है 6 दिवसीय गिद्धौर में तमाम शिक्षकों को प्रशिक्षित करवा रही है सरकार। सिर्फ एक ही बात कहना कि खेल खेल में बच्चे पढ़ेंगे और ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ेंगे। इस तरह से तमाम प्रशिक्षक ने कहा कि हमारा उद्देश्य है जो सरकार के आदेश का अक्षर सा पालन करवाना। क्लास 1 क्लास 2 के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ये तमाम शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अजय 6 दिवसीय है। तब जो खाना पीना जो भी सरकार की तरफ से व्यवस्था है, बिहार के सारे शिक्षकों को जो कक्षा 1 कक्षा 2 के छात्र जो शिक्षक शिक्षिका हैं उन तमाम शिक्षकों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। इसके बाद कक्षा की संख्या बढ़ पाएगी, 2 3 4 5 जो होगा वो किया जाएगा। दर्शकों एक और बात बताना चाहता हूँ, जो डाइट है ना, ये डाइट को जमुई जिला में मान्यता नहीं है। डॉक्टर वंदना लखीसराय की डाइट है, वो आके यहाँ प्रशिक्षण दे रही है। कहीं न कहीं जिला के तमाम अधिकारियों का कहीं न कहीं इसमें एक तरह से लापरवाही कही जा सकती है। आखिर क्या कारण है कि अभी तक जमुई जिला में डाइट की मान्यता जमुई के जो हैं उन लोगों को नहीं मिल पाया? कहीं न कहीं सरकारी उदासीनता है, कहीं न कहीं मंत्रियों का भी यहाँ दोष है, या फिर जमुई को आज भी पिछड़ा जिला था, पिछड़ा ही समझते हैं अधिकारी लोग। अगर इस तरह से जिला के साथ सौतेला व्यवहार किया जाएगा तो फिर जिला का विकास कैसे होगा? संजय शर्मा के साथ वीरेंद्र कुमार की गिद्धौर से ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखिएगा। तमाम शिक्षकों को एक तरह से प्रशिक्षण देकर परिपूर्ण करने की फिराक में है। ऐसे में कई सारी जिम्मेवारी भी तमाम शिक्षकों को सरकार देने के जुगत में। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं तमाम जो शिक्षक हैं उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है गिद्धौर में। हमारे साथ वंदना मैडम जुड़ेंगी। मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ सिखाया जा रहा है, क्या कुछ आगे की कार्रवाई होगी, क्या कुछ बच्चों को शिक्षा देने में कितना सक्षम हो पाएंगे शिक्षक। जिस तरह आप देख रहे हैं कि सरकार भी, अगर शिक्षक संघ लगातार सरकार के विरुद्ध जा रही है तो सरकार भी कई तरह के नियम, कई तरह के प्रशिक्षण देकर शिक्षकों पर एक तरह से अंकुश लगाने का या फिर ज्ञान देने का प्रयास कर रही है। और ऐसे भी देख पा रहे हैं कि सरकार चाहती है बेरोजगारी दूर हो। शिक्षकों को नियोजित करके भी सरकार ने एक तरह से बहुत सारी बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया है। लेकिन जो समानता का अधिकार वो इन लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर कर सकते हैं या फिर जो संविदा पर शिक्षक, उन लोगों को समानता का अधिकार नहीं मिल पाए। लेकिन ट्रेनिंग बहुत सारी जिंदगी में जरूरी होती है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। तो प्रशिक्षण दे रही है मैं वंदना मैडम, क्या कुछ चल रहा है मैं जानना चाहूँगी। इन्हीं से बन रही है हमारे साथ दे रहे हैं आप यहाँ। सर ये प्रशिक्षण बहुत ही बेहतरीन प्रशिक्षण है, क्योंकि इसमें पहली बार शिक्षकों को कंप्यूटर की भी जानकारी दी जा रही है। कक्षाओं में शिक्षक बहुत कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन ये महसूस किया जा रहा है कि यदि गतिविधि आधारित शिक्षण न दी जाए तो बच्चों को विद्यालय से जोड़ना, उनकी रुचि शिक्षण में बनाए रखना काफ़ी कठिन है। तो विशेषकर यह प्रशिक्षण अब कक्ष में खेल के माध्यम से कैसे शिक्षा दी जाए इस पर आधारित है। चाहे वो जोड़ सिखाने की बात हो, या फिर हिंदी के शिक्षण की बात हो, या फिर वो अंग्रेजी विषय के शिक्षण की बात हो। कक्षा 1 और 2 के शिक्षकों को यह प्रशिक्षण गतिविधि करके कक्षा में शिक्षण देने के लिए ही इस प्रशिक्षण को दिया जा रहा है। साथ में ICT हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कंप्यूटर की महत्ता बढ़ती जा रही है, और यदि शिक्षक हमारे जो क्लास 1 और 2 के शिक्षक होते हैं, यदि वो ये शिक्षण नहीं प्राप्त करें, यदि उनमें कंप्यूटर की जानकारी नहीं हो तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो यदि उनमें वो कॉन्फिडेंस, उनका अगर आत्मविश्वास कंप्यूटर शिक्षा में भी बढ़ जाए तो अपने आप में वो आत्मविश्वासी भी होंगे और उन्हें लगेगा कि आज जो वक्त की मांग है उसके साथ वो अपडेट है। तो इस तरह से ये शिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और शिक्षकों को मैंने देखा है वो काफ़ी उत्साहित होकर गतिविधियों में शामिल होते हैं। कंप्यूटर में भी उनकी जो समझ बननी चाहिए वो बन रही है, और उनके आत्मविश्वास का स्तर जो है काफ़ी बढ़ गया है। तो कहने के मैडम लगता है कि बच्चों को जिस तरह से हाई टेक्निक की तरह से शिक्षा देने का प्रयास हो रहा है, बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो कहने कि इससे बच्चों को लाभ होगा। बिल्कुल लाभ होगा, क्योंकि अब जो भी कुछ सिखाया जाएगा वो खेल के माध्यम से सिखाया जाएगा। बच्चे बेशक विद्यालयों में आएंगे, लेकिन उन्हें इस मानसिकता से अलग हटकर अब दिखाई देगा अपना विद्यालय कि मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ बल्कि मैं खेलने जा रहा हूँ। कौन सा खेल खेलने वाले हैं वो इस उत्सुकता के साथ विद्यालय प्रांगण में प्रवेश करेंगे। सर ये कितने दिन का कार्यक्रम है मैडम? ये सभी शिक्षकों के लिए, कक्षा 1 और 2 के सभी शिक्षकों के लिए 6 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें 5 दिन हम बुनियादी साक्षरता की बात करते हैं, जिसमें FLN की बात होती है, और 1 दिन ICT के लिए विशेष तौर पर इस प्रशिक्षण। कितने शिक्षक और शिक्षिका यहाँ पर मौजूद हैं आज? प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण द्वितीय बैच का प्रशिक्षण है। इस प्रशिक्षण में यहाँ 81 शिक्षिकाओं ने योगदान दिया है और 81 पूरी उपस्थिति यहाँ पर है। पूरे जिले से लगभग कितने शिक्षक यहाँ ट्रेनिंग करने वाले हैं?
मैं सचिन कुमार भारती, व्याख्यान जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। आप यहाँ जो ट्रेनिंग देख रहे हैं, ये ट्रेनिंग जो है 1-2 माने कक्षा 1 और कक्षा 2 के शिक्षक शिक्षिकाओं को विशेषकर दी जा रही है। यह 6 दिवसीय प्रशिक्षण है, जिसमें शिक्षक शिक्षिकाओं को कंप्यूटर के बारे में भी अच्छे तरीके से नॉलेज दिया जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर के दिनों दिन महत्ता बढ़ती जा रही है। इसके लिए अलावा गतिविधि आधारित शिक्षण, खेल आधारित शिक्षण की हम लोग प्रशिक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि पढ़ाई जो है बच्चों को बोझ ना लगे, वो विद्यालय को अपना घर जैसा समझें, खेल खेल में सीखें। और दूसरी बात यह है कि चूँकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने जा रही है ना, तो उसमें अब जब बच्चे 3 वर्ष की आयु में प्रवेश कर जाएंगे, उसके बाद ही विद्यालय में उनका नामांकन हो सकेगा। तो शुरुआत में यह बहुत आवश्यक है बच्चों को कि वह उनको पढ़ाई बोझ ना लगे, खेलना कूदना चूँकि बच्चों को बहुत पसंद आता है, कहानी सुनना, तो वो एक्टिविटी बेस्ड खेल खेल में पढ़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो ट्रेनिंग है, ये हर एक शिक्षक को लेनी है। पूरे बिहार में ये ट्रेनिंग चल रही है और जमुई जिला के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं को ये ट्रेनिंग लेनी है। ये ट्रेनिंग 6 दिनों की है और सभी शिक्षक शिक्षिका बहुत उत्साह से इसमें भाग ले रहे हैं, है ना। खूब मनोरंजक ट्रेनिंग है। खाने का सुबह से लेकर रात्रि तक के उत्तम खाना और भोजन की व्यवस्था क्या है। प्रशिक्षण देने के लिए आपके अलावा भी और कोई है जी, प्रशिक्षक? मेरे अलावा चूँकि ये जिम्मेवारी देखिए आपका, ये आप सिर्फ जमुई जिला के लिए हैं या और अलग जिला के लिए भी हैं? एक्चुअली आपका जमुई डाइट जो है, जो जिला स्तर का सबसे बड़ा एकेडमिक संस्थान होता है, वो अभी फंक्शनल नहीं है। इसलिए ये जिम्मेवारी लखीसराय डाइट को दी गई है। और लखीसराय डाइट को जब जिम्मेवारी दी गई है, तो हमारी प्राचार्य और हमारे कुछ व्याख्याताओं को यहाँ डेपुटेशन किया गया है, ताकि ये ट्रेनिंग को हम लोग सुचारू ढंग से चला सकें। तो मेरे अलावा यहाँ संभाले हुए प्रशिक्षण का श्री राजेश कुमार हैं, पवन कुमार हैं, प्रगति पल्लवी हैं और रश्मि कुमारी हैं। से कितना लोग यहाँ पर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, तो कितना लाभ मिल पाएगा? कितने तमाम जिले के शिक्षक को यहीं प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर किसी अन्य जगह? ये डाइट जमुई में जो वर्षों से बंद पड़ा था, लगभग 7 साल इस डाइट को बनना हो गया, धूल जमी हुई थी, और उस जगह पर आकर के शिक्षा का अलख जगाना हम सबों के लिए गर्व की बात है। डाइट लखीसराय के लिए गर्व की बात है कि हम अपने प्राचार्य डॉक्टर वंदना मैडम के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आकर के काम शुरू किए, और बहुत गर्व होती है कि वैसे शिक्षकों का हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं जो अब अपनी अस्तित्व को खो रहे थे। वो पुरानी बातों को ही लगातार बच्चों के सामने लेकर आ रहे थे। बच्चों में रुचियां खत्म हो गई थी, अटेंडेंस स्कूल में कम होता जा रहा था, और इन सभी गतिविधियों को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब शिक्षकों को जगाने की ज़रूरत है। जब शिक्षक नए तरीके को अपनाएंगे, बच्चों में उत्सुकता जगेगी सीखने की, तभी बात बनेगी। आज अभी आप देख रहे होंगे लगातार मॉनिटरिंग चल रही है सरकार के द्वारा, और उसके साथ साथ शिक्षकों में नई चीज़ों को सिखाने की भी रुचि जगी है, सीखने की रुचि। तमाम जो जमुई जिला के शिक्षक सभी को प्रशिक्षित किया जाएगा इसी सेंटर पे? जी बिल्कुल। अभी तत्काल FLN के तहत क्लास 1 और 2 यानी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का कुल 8 बैच हमारे यहाँ है, जिसमें कुल प्रत्येक बैच में 110 शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करना है, अर्थात कुल 800 के तहत 1 और 2 के शिक्षकों को दिया जाना है। जमुई जिला में एकमात्र ये प्रशिक्षण संस्थान है क्या? जी, जमुई जिला का 2 भागों में बांटा गया है। डाइट जमुई में एक प्रशिक्षण चल रहा है और दूसरा खड़गपुर में चल रहा है। रश्मि मैडम, जिस तरह तमाम शिक्षकों को आप लोग प्रशिक्षित कर रही है, तो क्या कुछ लाभ मिलेगा बच्चों को? बहुत लाभ मिलेगा। जो हम लोग सिखा रहे हैं अधिगम प्रतिफल गतिविधियाँ और जो अन्य जो शिक्षण में जो उपयोगी चीज़ें सिखा रहे हैं, उसका बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। उससे उनका जो अधिगम प्रतिफल वो बेहतर होगा, बच्चे अच्छे से सीखेंगे। मैडम, जिस तरह से तमाम शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का सरकार ने फैसला किया है, तो क्या लगता है कितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी लोगों को? नहीं, गुणवत्तापूर्ण में तो सुधार होगा ही, शिक्षा अच्छे से मिल पाएगी। वो लोग
का अधिगम यानी सीखने का ढंग बच्चों का बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग जो नई शिक्षा नीति के तहत जितने मतलब कि नॉर्म्स है वो सब उन लोगों को बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना है ना परीक्षा फल बच्चों का बहुत अच्छी तरह से बनाएं और बच्चों और अभिभावक को भी इसमें साथ जोड़े और बच्चे को खेलते कूदते हुए सिखाएं। मतलब अब तो कहने सारी का साथ शिक्षा मतलब है। मैडम कि खेल खेल में शिक्षित होंगे बच्चे। बिल्कुल, अब बच्चे का है ना कि अब सारा तो बच्चे मतलब बच्चों के ओरिएंटेड शिक्षा है, बच्चे ही मेन है। उनको हम लोग सिर्फ मार्गदर्शन देंगे कि वो जो करना चाहे आगे बढ़ के, अगर खेल कूद में अच्छे हैं तो वो खेल कूद में अच्छे बनेंगे, अगर वो मतलब पेंटिंग में गायन में मतलब जिसमें उनको रुचि है उनको मतलब शिक्षा जो है वो बेसिक तो देंगे ही, लेकिन उनकी जो रुचि के अनुसार भी उनको आगे बढ़ने का होगा। मैडम आप प्रशिक्षण दे रही जी हैं, सर। आपने प्रशिक्षण कहाँ से लिया? हम अपना मतलब कि पहला वाला प्रशिक्षण किया, अभी तो आप जो प्रशिक्षण दे रही हैं, आपने प्रशिक्षण की कला कहाँ से सीखी? SCRT पटना से हम लोग का FLN का प्रशिक्षण करीब सभी टीचरों को दिया कितने गया। दिनों का कार्यक्रम था आप लोग का? हम लोग का 4 दिनों का। नहीं सिखाएंगे। नाम है आपका? तो क्या कुछ हो रहा है, कितने लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं आप? अभी सर 81-82 लोगों का अटेंडेंस। आप लोगों को किसने भेजा, कौन सा भेजा गया, कहाँ से आया? हम आदित्य विद्यालय कितने का? तो जिस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहने की रुचि लोग के लेके लोग सीख पा रहे हैं। यस सर। अभी जैसे इससे पहले भी जो ट्रेनिंग हुई थी चहक वाला, और चहक से काफ़ी कुछ इसको जोड़ पा रहे हैं लोग। अभी देखिए तो जो गतिविधि कर रहे हैं तो जो पहले से सीखे हुए हैं चहक वाला उसको जोड़ करके बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, बहुत मज़ा आया। तो कितना लाभ मिल पाएगा तमाम बच्चों को आपके जो प्रशिक्षण पा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा? बिल्कुल लाभ मिलेगा, क्योंकि जो हमारे जो प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये पता चला है कि बच्चे पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, नंबर्स के साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको दूर करने के लिए ताकि वो आगे जो उनका फ्यूचर गोल जो है उसको अचीव करना, जैसे अभी पढ़ना सीखेंगे फिर पढ़ के आगे जो उनको पढ़ने का एक तरह से ये लगेगा। जी सर, मतलब पहले पढ़ने सीखेंगे, रीडिंग फॉर लर्निंग एंड देन लर्निंग फॉर रीडिंग। जो पढ़ेगा वही तो आगे बढ़ेगा। जी जी जी, तो उसको पूरा करने के लिए ये हो रहा है, और ऑफ कोर्स सब जितने भी टीचर्स आ रहे हैं उनको हेल्पफुल है ट्रेनिंग। एक और हमारे साथ ट्रेनर जुड़े पवन जी, जिस तरह से तमाम शिक्षकों का आप लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो क्या कुछ लग रहा है? देखिए अभी भी कहीं ऐसी जगह, कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ शिक्षा जो सही रूप में बच्चों को नहीं मिल पा रही है। जो मेरा नेस का रिपोर्ट आई है और जो हमारा असर का रिपोर्ट है, बेसलाइन सर्वे है, जो हमारे अनुमान था, जो सर्वे के अनुसार हम बहुत अभी पीछे हैं, है ना, उसको अचीव करने के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की आवश्यकता है, और लर्निंग जो है अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जॉयफुल बनाना है, तभी जाकर के हमको ये जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो पाएगा। आइए मैडम सुरुचि कुमारी, उत्तरमित मध्य विद्यालय मानपुर। अब हमारे बीच सोहजाना, दीपक कुमार, अशोक कुमार यादव, उत्तरमित मध्य विद्यालय पंचकत प्यारेपुर, कुमारी रोजी, सचिन सर हैं जो इस प्रशिक्षण सपना बंटी, नारायण कुमार दास, विद्यालय झाझा।